हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आप इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस देखे होंगे अग्निवीर स्कीम में जो 50% रिटेंशन को लेके। और इस वीडियो में आपको डेट बताऊंगा कि कौन सी डेट को ये फाइनल हो जाएगा, कितनी परसेंट चांसेस है इसकी। और आप मुझे पूछेंगे, अभी देखिए 100% चांसेस है जो आपकी 25% का रिटेंशन है इसको बढ़ा के 50% करने का। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आर्म्ड फोर्सेस है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहा है गवर्नमेंट को। प्रपोजल फीडबैक जो भी इसमें कमेटी बैठा था, और कमेटी में एक चीज़ें बहुत बड़ा चीज़ें निकल के आया, जैसे उनकी सैलरी भी आया, छुट्टी को लेके बात आया, सर्विस इंक्रीज को लेके बात आया कि जो 4 साल है उसको 7 साल कर दिया गया है। वो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स पे तो इतना हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट्स किस पे था, वो था 50% रिटेंशन पे। 50% रिटेंशन इसलिए क्योंकि इंडियन आर्मी के पास अभी फिलहाल जो 1.5 लाख सोल्जर ऐसे हैं जो डीपी चल रहा है। डीपी मतलब कम चल रहा है, जितना होना चाहिए उससे 1.5 लाख सोल्जर कम चल रहे हैं। उसके बाद एयरफोर्स के पास 12,000 सोल्जर्स और 10,000 सोल्जर्स इंडियन नेवी के पास ये अभी कम चल रहा है। अगर यहाँ पर 25% को रख के 75% को आउट किया जाएगा, जो डीफी नंबर है, जो यहाँ पर सोल्जर्स की कमी नजर आ रहा है, जहाँ पर एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ रहा है जो बाकी सोल्जर्स को, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर फुल चांसेस है आपकी जो 50% हो जाएगा। अब आते हैं डेट के बाद कब तक ये हो जाएगा। देखिए 2022 में अग्निपथ स्कीम को लाया गया था और 2022 से ही भर्ती शुरू कर दिया गया था। तो इसकी जो गोल है कि 1.5 जो फील करने का, वो 2026 तक है। इसीलिए आपके हर साल में अभी जैसे उन्होंने बोला कि आगे आपकी जो वैकेंसीज है वो बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल 46,000 का अग्निवीर की वैकेंसी आता है आर्मी में, नेवी और एयरफोर्स में 3,000 के आसपास कुछ आता है। तो 46,000 का जो वैकेंसी है इसको बढ़ा के फिर सब्सिक्वेंटली 60 था, पहले 50,000 होगा, फिर 60, फिर 90 और उसके बाद 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आएगा। जो कि मुझे नहीं लगता कि 1 लाख की वैकेंसीज, 1,10,000 की वैकेंसीज हर साल आएगा अग्निवीर में। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना अगर भर्ती करेंगे तो उस हिसाब से सैलरी देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता है इसकी सपोर्ट में है। चलो वो कुछ भी है, वो बात किसी और टॉपिक्स में हम बिल्कुल बात करेंगे। हम कल उसके बारे में बात करेंगे, जो स्ट्रेंथ को लेके कितने वैकेंसीज और आगे आने वाला है 2026 फर्स्ट बेस तक। क्योंकि जो डिपेंड करता है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन आएगा वो आपकी 2026 से पहले यानी 2025 दिसंबर को आ जाएगा। 2025 दिसंबर याद रखना, इस महीने में आपके सारे का सारा चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो 50% का रिटेंशन का न्यूज है 2024 में नहीं आएगा। 2025 की नवंबर और दिसंबर महीना यानी 2026 में आउट होने से 2 महीने पहले आपको सारी चीजें क्लियर कर दिया जाएगा। वहां पर से फिर ऐसे ही होगा कि जो जितने भी सारे कैंडिडेट वहां पर गए हैं, वहां से उनको 50 सभी को तो आउट कर दिया जाएगा। आपको पता है प्रोसेस, मैंने आपको बताया था कल टेलीग्राम में, मैंने बताया था कि आप अगर 100 to 100% सिलेक्शन चाहते हो अग्निवीर में तो कैसे हो सकते हो, इसकी एक ऑनेस्ट वीडियो और रिव्यू करके हमने डाला है टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में, जाके देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं। तो 50% का जो रिटेंशन कैसे होगा, पहले तो 100%, 100 to 100 जितने भी बंदे हैं 2026 जो 2022 में भर्ती हो तो सारे को आउट कर दिया जाएगा। उससे ऐसे 30% बंदे मान लीजिए वो बाहर, सेना से बाहर जाने की मतलब वॉलंटरी रखेंगे कि हम सेना से बाहर जाएंगे, अपनी जो सेवा निधि की पैकेज है 11 लाख इसको लेंगे और बाहर चले जाएंगे। ये गारंटी के साथ 2026 में देख लेना। अभी वीडियो सेव कर लो, 2026 में देख लेना। क्योंकि सेना की माहौल, सेना की ड्यूटी हर किसी को सूट नहीं करता। कोई अगर रहता है अपने दिल से रहता है, कोई मजबूरी से रहता है, और कुछ होते हैं जो घर साइड से अच्छे होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के होते हैं, वो उसको लेफ्ट करते, छोड़ते और आ जाते हैं। ये ट्रूथ है। तो इस हिसाब से आप देखना, आपकी 70% वहां पर कैंडिडेट बच जाएंगे, उससे 50% की फाइट होगा। तो आपकी यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस होगा कि आपकी सिलेक्शन वहां पर हो जाएगा। फिर वो डिपेंड करेगा कौन सी कोर है, किस हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि मैंने बोला था 4 साल आपकी वहां पर एससीआर यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनेगा। एससीआर हर साल की है, आपकी भरा जाएगा। वहां पर देखा जाएगा कि आपने टाइम टू टाइम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ कैसे प्रोग्रेस किया है, आपकी ड्यूटी कैसे आपने किया है, आप हथियार के साथ आपकी क्या रिश्ता है, कैसे आप ऑपरेट करते हैं, कैसे आपकी फायरिंग स्किल है, ड्रिल आपकी कैसे है, आपकी डिसिप्लिन किस है, सीनियर के साथ आपकी बिहेवियर कैसा है, आपकी काम कैसा है। इस सारे चीजों को देख के आपका एक फाइनली मेरिट लिस्ट निकलेगा। उन 70% है, मतलब 70 बंदों में से 50 लेंगे, वो 2026 में होगा। और इसकी जो फाइनल रिटेंशन की जो 50% का आप ऑफिशियल न्यूज चाहते हैं तो ये 2025 में अनाउंस होगा। मान लीजिए मिड
के बाद, मतलब मिड के बाद, मतलब अगस्त के बाद ही अनाउंस होगा। अभी इसमें कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगा, इसमें और रिसर्च चलेगा, लेकिन जो भी अनाउंसमेंट होगा वो डेट फाइनल है आपकी मतलब मिड ऑफ 2025 के बाद ही आपकी सारे ये अनाउंस होगा। तो तब तक आप इसमें पॉजिटिव रहिए, भर्ती देते रहिए, क्या पता आगे जाके कुछ रूल्स और चेंज हो जाए। 50% के बाद में भी अगर सेना को लगे कि यहाँ पर स्ट्रेंथ पूरा नहीं हो रहा है या फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, तो आपके कहीं ना कहीं वो परमानेंट भी हो जाएगा। तो डीमोटिवेट मत रहिए, खाली बैठने से अच्छा अग्निवीर स्कीम दीजिए। कम से कम आपको यहाँ पर अगर नहीं करना तो 4 साल के बाद लेफ्ट कर दीजिए, और 4 साल में कम से कम आपको कुछ पैसे तो आपको मिल रहे हैं, जो कि 11 लाख आपको लमसम मिल रहा है, उसके साथ सैलरी भी आपको 30,000 से ज़्यादा मिलता है। खाली बैठने से अच्छा एक बात है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर कुछ है ही नहीं और कुछ कर रहे हो तो वो अच्छा है कि कुछ आप कर रहे हो। तो इस हिसाब से इसमें पॉजिटिव रहिए और इस पे आप भर्ती दीजिए, फॉर्म अप्लाई करिए। अभी फॉर्म अप्रैल में आने वाला है। हमने आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की मेंटरशिप बैच स्टार्ट कर दिया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई डाउट्स है या फिर आप कुछ सोचते हैं, आप लिखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।